नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सुबह तो कंडीशन ये थी कि मुझे पता नहीं था कि शाम को मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं। एक्चुअली क्या है, ये जाता हुआ साल काफी सारे झटके दे रहा है। मैं जहां जहां सुन रहा हूँ सभी जनों के तबीयत खराब है, किसी के क्या हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं अपने इस परिवार के सभी सदस्यों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये जाता हुआ साल काफी लोगों को झटके दे रहा है, तो थोड़ा सा अपना और अपनों का ध्यान रखें और अच्छी तरीके से देखो। मेरे को खुद को भी झटका लगा है, पता है आपको। आज सुबह भी वायरल फीवर से मैं थोड़ा सा क्या है परेशान हो गया था। रात को ठंड लग के आज पूरे दिन फीवर ही था। अभी शाम को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो पहले स्लाइड बनाई और मैंने कहा क्लास ले लेता हूँ जैसे तैसे, क्योंकि पता नहीं रात को वापस बुखार आ जाए तो आज फ्राइडे है तो क्लास देनी जरूरी थी। तो क्लास जो है देने की कंडीशन में हूं तो दूंगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और सुबह एक वीडियो बना के आपको बता दिया था कि पशु परिचर के फॉर्म अब कभी भी किसी भी टाइम खुलेंगे, तो अब लापरवाही मत करना। हाँ, किताब जो है वो पार्ट भी वो सारा सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सब व्यवस्थित समय पे हो जाएगा। ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो करवा रहा हूँ क्लास वो कर लो। पार्ट बी की भी क्लासें बहुत जल्द शुरू कर देंगे और बुक भी दे देंगे आपको। लगभग मान के चलो 8-10 दिन में बुक भी मिल जाएगी आपको। जनवरी 2024 के अंदर बुक मिल जाएगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अभी कल अपन कछुआ वंश शुरू कर चुके थे और कछुआ वंश को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं बिहारी मल यानी कि भारमल, भगवंत दास और मान सिंह। आज की इस क्लास में ये स्पेशली पढ़ने वाले हैं। और भारमल में से तो प्रश्न वैसे कम बनते हैं, लेकिन मान सिंह में से प्रश्न बनते हैं। जहां से जैसे प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखो, कल मैंने ये तो बता ही दिया था कि आस्करण को कैसे भाई अपनी बातों में लेके भारमल ने आस्करण को बातों में लेके और रतन सिंह की हत्या करके और खुद जो है आस्करण शासक बना। उसके बाद में भारमल ने ये कहकर कि भाई आस्करण तो अपने भाई का हत्यारा है, ये क्या शासन करेगा, ऐसे करके खुद ने सत्ता हत्या ली। अब आस्करण बेचारा क्या करे, आस्करण भी तो कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। तो आस्करण जो है हाजी खान पठान की मदद लेके भारमल के विरुद्ध वापस आता है। लेकिन भारमल बड़ा चालाक, भारमल ने क्या किया कि हाजी खान पठान को भी अपनी तरफ मिला लिया और आस्करण को बाद में नरवर के साइड की जागीर दे दी और राजी कर दिया कि भाई तू भी राजी रहे, ठीक है, तू ही राजी मैं ही राजी, थने भी जागीर दे दी और मैं भी राजा बन गया। भारमल ऐसा शासक था कछुआ वंश का जो 50 वर्ष की अवस्था में शासक बना था। 50 वर्ष का हुआ जब जाकर राजा बना था। चलिए शुरू करते हैं। उपाधि यहाँ पे पूछे अमीर उल उमरा और राजा। अब ये जो दी है मुगलों द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? मुगलों द्वारा। अब मुगलों द्वारा का मतलब है अकबर द्वारा। अकबर द्वारा। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को भी मिली है और भगवान दास को भी मिली है। भारमल का पुत्र भगवान दास, और भगवान दास और भारमल दोनों को मिली है और 5-5 हजार का मनसब मिला और दोनों को दिया किसने है? अकबर ने। तो यहाँ पे अकबर के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखोगे? अमीर उल उमरा। और ना अकबर इन्हें राजा जी कहकर बुलाता था। और राजा जी के हालचाल, तो राजा जी कहकर तो राजा की उपाधि, ठीक है। चलो इनका जो जन्म है पृथ्वीराज कछुआ और बालाबाई के ये पुत्र थे। आस्करण को हटाकर शासक बना, ये बता दिया मैंने। हाजी खान पठान वाला आप लोगों को बता दिया और आस्करण को नरवर की जागीर देकर राजी कर दिया कि भाई तू भी राजी रहे, ठीक है। देखो अकबर और भारमल अब कहीं ना कहीं अपनी सत्ता को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, और वहां पे देखा सेंटर में तो मुगलों का आधिपत्य था और कहीं ना कहीं जो है उनका सपोर्ट लेने के लिए राजपूत रियासतों के अंदर राजपूत रियासतों में सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला कोई वंश हुआ तो वो कछुआ वंश हुआ और भारमल ने किया है, ठीक है। आज आराम आराम पढ़ा, ठीक है। क्लास दे दू बिंगे बाद में जार घोड़ गालन हो जाऊं। चलो तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। देखो भारमल ने अकबर से 2 बार, अब देखो अकबर राजा था, मतलब पूरे भारत का यूं देखा जाए तो सम्राट था उस समय। अब डायरेक्ट कोई मिल नहीं सकता, भारमल चाहता था उससे मिलना तो किसी न किसी जरिए से मिलेगा। तो एक बार मिला है मजनू खां के जरिए, दूसरी बार मिला है चगताई खां के जरिए। मजनू खां के जरिए मिला है, वो मुलाकात हुई है दिल्ली के अंदर, ठीक है। और चगताई खां के
मदद से मिला है सांगानेर के अंदर। और जब सांगानेर में मिलता है तो उसके बाद तो फिर अपने पुत्र और पौत्र मान सिंह को तो इसके अधीन भेज देता है और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर देता है अकबर से बारमल। ठीक है, और यहाँ पे मजनू खां की मदद से दिल्ली में मिला और अकबर को प्रभावित किया। कैसे किया कि अकबर एक बार मतलब किसी हाथी पर सवार था और वो हाथी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पागल हो गया, और उसको अपने बल और अपनी शातिरता से बारमल ने कंट्रोल में लिया। तो भाई ये भी अकबर भी इसका फैन हुआ कि भाई आदमी ठीक है, राजा जी ये कौन है, तो कि ये राजा बारमल है। ठीक है, इस तरीके से इनकी पहचान हुई। फिर आपको 1562 स्पेशली ध्यान रखना है, बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली 1562 में। 1562 के अंदर ही सांबर, जिसे देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, इस सांबर में बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, जिसे सीरियलों में आपने जोधाबाई का नाम से सुना है, हरकाबाई का विवाह अकबर से कर लेता है। स्पेशल याद क्या रखना, सांबर के अंदर। ठीक है, मरियम उस जमाने की उपाधि इसे मिली थी, मरियम। मरियम उस जमाने की उपाधि इसे जो है दी गई थी। मरियम उत जमाने भी कह देते हैं, उस जमाने भी कह देते हैं, वो अलग अलग जो है यहाँ पे चलता था। अब क्योंकि उस अरबी फारसी के अंदर कहे गए हैं ये सारे। तो हरकाबाई का विवाह अकबर से किया है। बारमल ने अपने पुत्र और पौत्र को यहीं पे जो है यहां से फिर भेज दिया अकबर की अधीनता में। ठीक है, कि अकबर के अंदर। अब क्योंकि फिर देखो भगवान दास और मान सिंह दोनों जो है अकबर की सेवा में ही रहते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो ये लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, बारमल के बाद इसका पुत्र भगवंत दास शासक बनता है। ठीक है, पहले बारमल को बिहारी मल के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, बारमल के बाद में कौन बना, भगवान दास। तो बारमल की मृत्यु के बाद शासक बना है। अकबर ने इसे भी 5000 का मनसब दिया है और अमीर उल उमरा की उपाधि दी है, दोनों को दी है, बारमल को भी दी, इसे भी दी। ठीक है, महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए, देखो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब अपन ने पढ़े थे 4 शिष्ट मंडल भेजे थे। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताए थे JMBT, इस तरीके से। तीसरा जो शिष्ट मंडल था वो भगवान दास के नेतृत्व में भेजा था, उसमें भगवान दास को भेजा था। भगवान दास भी कह देते हैं, भगवंत दास भी कह देते हैं। ठीक है, तो तीसरे शिष्ट मंडल में भेजा था, लेकिन ये भी विफल हुए थे। एक चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का, जिसे इतिहास में जहांगीर ने जो है शाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शाह बेगम, शाह बेगम, अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया और इस मानबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था खुसरो। इस खुसरो ने क्या किया, ये सलीम यानी कि जहांगीर की बाद में कर दी खिलाफत, यानी कि इसके विरोध में खड़ा हो गया। तो सिखों के गुरु अर्जुन देव और मान सिंह, इन दोनों ने जो है इस खुसरो का साथ दिया था और इस खुसरो को बहुत दर्दनाक मौत जो है जहांगीर ने बाद में दी थी। और इससे खुसरो की गतिविधियों से परेशान होके मानबाई ने बाद में आत्महत्या भी कर ली थी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, पूछी नहीं जाती लेकिन इतिहास में ध्यान रख लेना। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम समय में ये पंजाब के सूबेदार भी रहा है, पंजाब का सूबेदार रहा है। लास्ट में 7 साल तक ये पंजाब का सूबेदार रहा है और पंजाब के सूबेदार रहते समय ही लाहौर में इसकी हो जाती है मृत्यु। लाहौर में इसकी मृत्यु होती है तो इसके बाद में फिर शासक बनता है कौन, मान सिंह। इतना छोटा छोटा ही है ज्यादा, क्योंकि यहां से सवाल कम बनते हैं। सवाल बनेंगे फिर आपके मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, वहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक है ना, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब पढ़ते हैं अपन मान सिंह। तो भाई जो स्कूल व्याख्याता वाले या सेकंड ग्रेड वाले जो थे और उन्होंने कह रहे थे कि मान सिंह सर रह गया, बाकी रह गया, तो उनके लिए भी ये मान सिंह वाला पार्ट जो है वो याद करने वाला है। ठीक है ना, मान सिंह का जन्म हुआ 1550 मौजमाबाद, और वर्तमान में मौजमाबाद कहाँ चला गया, दूदू जिले के अंदर। ठीक है, तो मौजमाबाद में इसका जन्म हुआ है। बचपन इसका मौजमाबाद में बीता है और जब 12 वर्ष का था, अब देखो 1550 से 1562, ठीक है, 1562 में अकबर की सेवा में भेजा है, तो कितने 12 वर्ष का था तब जो है अकबर की सेवा में भेज दिया और ये जो आजीवन ही उनकी मुगलों की सेवा में ही रहा है। ठीक है, तो 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें अकबर की सेवा में भेज दिया। उपाधियां दी गई फरजंद और मिर्जा राजा। अब फरजंद का
मतलब यदि देखा जाए तो वैसे होता है दत्तक पुत्र या पुत्र। ठीक है, फर्जंद का अर्थ जो है ये होता है। अकबर ने इसे फर्जंद की उपाधि दी और मिर्जा राजा भी। सर्वप्रथम रणथंभौर, ये पूछा गया एक बार प्रश्न कि मान सिंह ने मुगलों के अधीन सबसे पहला अभियान कौन सा किया था, तो किया था 1569 के अंदर। कब किया था? 1569 में रणथंभौर अभियान किया था। और सुरजन हाडा अपन ने पढ़ चुके हैं और मैंने ये पढ़ाया भी था आपको। सुरजन हाडा को अकबर के अधीन लाने वाला मान सिंह था। मान सिंह के प्रयासों से उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और महाराणा प्रताप के विरुद्ध द्वितीय शिष्टमंडल था, उसमें भी भेजा था। अब JMBT देखो, जलाल खां कोरची, फिर उसके बाद में मान सिंह। और मान सिंह गया है, तब आप लोगों को मैंने इंसिडेंट सुनाया था कि भाई अमर सिंह मिलता है और फिर कहता है आप भी आना, आपके फूफा को भी लेकर आना, और ऐसी ऐसी बातें हो गई, ऐसी ऐसी बातें हुई। फिर उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 के अंदर। और 1576 हल्दी घाटी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया? मुगलों की सेना का मान सिंह ने नेतृत्व किया। और पूरा मैंने हल्दी घाटी तो पूरा ही युद्ध आपको करवाया हुआ है ना, तो वो चीज वापस यहाँ पे करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना है कि भाई मान सिंह ने नेतृत्व किया है। और मान सिंह ने नेतृत्व कहकर मांगा था कि भाई शिष्टमंडल के समय जो उसको अपमानित महसूस हुआ तो कि मैं इसका बदला लेना चाहता हूं, इसलिए उसने ये मांगा था। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट। आज की क्लास वैसे शॉर्ट एंड स्वीट ही होगी, आ रही है वो भी ठीक है, नहीं तो सुबह तक मुझे लगा नहीं था कि शाम को मैं क्लास दे भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया है, कंडीशन हो जाती है तो दे देते हैं। फिर देखो, अकबर ने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया। अकबर ने 2 व्यक्तियों को 7,000 का मनसब दिया था, एक तो मान सिंह और एक अजीज कोका। किसको? अजीज कोका। ठीक है, ये प्रश्न एक बार बना है कि इसने ये कहां कहां का सूबेदार रहा है, मुगलों के दिन कहां कहां का सूबेदार रहा है, या कहां कहां के मतलब इसने विजय हासिल की है। तो ये काबुल, बंगाल और बिहार, यहाँ का सूबेदार रहा है। बंगाल के केदार को हरा के तो शीला माता की मूर्ति भी यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, काबुल के मिर्जा हाकिम को हराता है, ये सारी चीजें। लेकिन क्या इतना डिटेल में पूछते नहीं है, इसलिए मैं सारे एक एक आपको ये नहीं लिखवा भी नहीं रहा हूं कि हाँ ये अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो इसकी याद में इसकी पत्नी कनकावती ने आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया और कहते कि चित्तौड़ से वहां पे लाके मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, तो कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया जो इसी की रानी थी। ठीक है, बंगाल के केदार को पराजित कर शीला देवी की मूर्ति लाई और आमेर के जलेब चौक में लाकर स्थापित करवाई। कहां पे? जलेब चौक में। ठीक है, बंगाल के अंदर अकबरपुर नगर और बिहार में मानपुर नगर बसाया, ये भी मान सिंह ने बसाया है। ठीक है, चलिए ब्लू पोट्री जो अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर जैसे हस्तकलाओं वगैरह इनके अंदर पढ़ते हैं और कई बार पूछा भी जाता है इसके बारे में कि ब्लू पोट्री। वैसे ब्लू पोट्री में कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि राम सिंह लाया था या मान सिंह लाया था। तो ब्लू पोट्री के कलाकार जो है मान सिंह लाहौर से आमेर लेकर आया, लेकिन विकास ज्यादा राम सिंह के समय हुआ है। ठीक है, यहां ध्यान रखना, ब्लू पोट्री के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाने वाला मान सिंह था। ठीक है, 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र में मान सिंह की हो जाती है मृत्यु। अब इसके समय में जो है दरबारी कवि जो थे उनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि देखें तो सबसे मेन जो था पुंडरीक विठल। वैसे पुंडरीक विठल माधो सिंह का आश्रित कवि था, जो मान सिंह का कहते कि भाई था, उसका आश्रित कवि था माधो सिंह का, लेकिन मान सिंह के समय ही जाना जाता है। इसके अलावा जगन्नाथ, मुरारीदास, नरोत्तम कवि, सुंदरदास ये थे। वो पुंडरीक विठल की रचनाएं याद कर लेना, ज्यादातर में राग आएगा शब्द। ठीक है, ज्यादातर में ये राग शब्द आएगा, जैसे रागमाला, राग मंजरी, ये राग कर लेना इसको। ठीक है, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय आदि ये पुंडरीक विठल की है। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली और मुरारीदास ने मान प्रकाश की रचना की, और दोनों ही प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम के अंदर, यानी कि ये बॉक्स में जो है इनमें से प्रश्न बने हुए हैं। तो ये आपको सीधे सीधे डायरेक्ट ही याद करने ही करने हैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, तो इसी के साथ आज की शॉर्ट एंड स्वीट, मैंने कहा था शॉर्ट एंड स्वीट ही क्लास होगी आज, और आज की ये शॉर्ट एंड स्वीट क्लास पूरी हुई। और क्योंकि देनी जरूरी थी, नियमितता नहीं टूटे, मेरी भी नहीं टूटे नियमितता और आपकी भी नहीं टूटे, इसलिए देनी जरूरी थी। हाँ ठीक है कि
पूरी तरीके से स्वस्थ होता तो मैं थोड़ा सा इसको क्या है और इंटरेस्टिंग बना के और थोड़ा और मतलब जैसे पिछली 2 क्लासों में अपने बहुत आनंद के साथ में पढ़ा वैसे पढ़ते। लेकिन कोई बात नहीं, सोमवार को ऐसे ही आनंद के साथ में फिर पढ़ेंगे अपन। तब तक निश्चित रूप से ये वायरल फीवर भी चला जाएगा और रिकवरी हो चुकी होगी। वैसे आज दवाई लेने के बाद तो काफी फर्क है। तो बढ़िया, पढ़ते रहना और एक्टिव हो जाना थोड़े से। देखो हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको तो आपके लिए प्रयास करना ही करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।